हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का कंसेप्ट, कैसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या इसी का हमने दूसरी तरह से नाम दिया डबल स्ट्रिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर बात करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्स्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है कंडीशनल मोशन। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशनल मोशन, या ये कहिए कि मजबूरी वश मोशन। ठीक है, या जो है मजबूरी के कारण मोशन है। मतलब कोई बंधा हुआ है किसी से, तो अब एक बॉडी मोशन करेगा तो दूसरे को करना ही होगा, है ना। ये कंडीशनल है कि जब एक जा रहा है तो दूसरे को जाना ही होगा, है ना। ये उसकी मजबूरी है। आई बात समझ में? ये उसकी मजबूरी है कि जहाँ जा रहे हैं तो वो जाना ही होगा, वो कंडीशनल है ना। आई बात समझ में? यहाँ चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और जब एक जाएगा तो दूसरे को जाना होगा, तो ये मजबूरी बस मोशन है, कंडीशनल मोशन कहिए, जो कहिए। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है कई तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट मोशन में क्या एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा किसी भी दो बॉडी का, या इसमें एक मेजर क्वेश्चन बनता है, या इसमें एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि क्या एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, कैसे एक्सेलरेशन रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका एक आपको हम ट्रिक दे रहे हैं, इसका एक टेक्निक दे रहे हैं, जिसको सोच करके ही आप सिर्फ बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा। नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन। ऐसे कई जगह किताब में इसको कैलकुलेशन से लंबा चौड़ा करके बताता है ना। लेकिन आपको हम सिर्फ देखने के साथ आपको हम तरीका बता देंगे, आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, और उसी का काम होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो है घंटों का काम मिनटों में आप कर सकते हैं, मिनटों का काम सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, जैसे मेरा क्वेश्चन यह है कि सपोज देखिए, यह जो आपका फिगर हमने दिया है, इसमें देखो सबसे पहले तो यह जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये कनेक्टेड है, और इसमें देखो स्ट्रिंग कट हुआ। देखिए तो स्ट्रिंग कितना है, एक स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग है? गौर से देखिएगा, इसमें दो स्ट्रिंग है, एक नीचे वाला स्ट्रिंग है और एक ये वाला। देखो यह जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, और ये जो है ये दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, यह जो है दूसरा स्ट्रिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा है, लेकिन ये दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि ये जो पुल्ली है, यह जो पुल्ली है ये मूवेबल पुल्ली है, जिसमें इसमें पुल्ली आपको दो तरह का मिलेगा। एक आपका मूवेबल पुल्ली है, जो पुल्ली अप डाउन हो सकता है, और एक होता है जो कि फिक्स पुल्ली है। ठीक है, एक मूवेबल पुल्ली होता है और दूसरा फिक्स पुल्ली होता है। तो मूवेबल पुल्ली जैसे यह जो है ये अप डाउन हो सकता है, ये मूवेबल पुल्ली है। ये कैसा पुल्ली है? मूवेबल पुल्ली है। और ये कैसा पुल्ली है? ये फिक्स पुल्ली है। ये पुल्ली इधर उधर नहीं जा सकता, ये पुल्ली इधर उधर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसका अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर a है, अगर ये a एक्सेलरेशन से ये पुल्ली ऊपर जा रहा है, तो ये किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, किस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा। ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक आपका a और दूसरा आपका 2a, जिस पर कि आपको विचार करना है। जरा सोच के बताइए, हम एक मिनट का समय दे रहे हैं आपको। a और 2a दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इसी दोनों में एक होगा, a या 2a। कौन सा होगा? 2a। तो इसका आंसर होगा 2a, और ये बात सही है, 2a सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका?
2a, a नहीं होगा। ठीक है, तो 2a सही है। तो अब देखिए इसमें रीजन क्या, कारण क्या है। मान लो ऐसे समझो कि यह जो पुल्ली है ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चला गया, जरा ध्यान से देखो साहब, यह जो पुल्ली है ये यहाँ से यहाँ चला गया, और मान लो कि यहाँ से यहाँ अगर ये 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, 5 मीटर है। तो अगर ये पुल्ली यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गया साहब, तो ये धागा जो है ये कितना दूर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर जाएगा, 10 मीटर जाएगा या नहीं जाएगा, 10 मीटर जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए कि ये 5 मीटर है और यहाँ पर यह भी 5 मीटर है, दोनों तो 5 मीटर है ना। ये दोनों धागा कहाँ गया, इधर ही गया ना। ये दोनों धागा हमने पॉकेट में तो रखा नहीं, तो ये दोनों धागा गया कहाँ, ये जब पुल्ली यहाँ से यहाँ चला गया तो 5 मीटर आपके पास ये है और 5 मीटर आपके पास ये है, ताकि दोनों गया कहाँ, इधर ही गया ना। तो 5 5 ये 10 मीटर गया। तो इसका मतलब अगर ये 5 मीटर से ऊपर गया तो ये 10 मीटर से आया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट दुगुना हो गया। और डिस्प्लेसमेंट दुगुना अगर होगा तो वेलोसिटी भी दुगुना होगा, एक्सेलरेशन भी दुगुना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट से इसको हम लोगों को चेक कर लेना है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको बिना कुछ कैलकुलेशन के, बिना कुछ किए आप एक्सेलरेशन को इस तरह से निकाल सकते हैं। बात समझा कि नहीं, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। और फिर जरा देखिए, बाकी तो यही मेन चीज है। और अब आइए उसी तरह से इसमें जरा विचार करिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि यह जो पुल्ली है, ये जो पुल्ली है, ये मान लो कि यहाँ से यहाँ चला जाता है, सपोज ये पुल्ली यहाँ से यहाँ चला गया, और मान लो कि अगर ये 10 मीटर है, सपोज 10 मीटर है, तो ये कितना जाएगा, इधर 20 मीटर जाएगा। यस सर। लग रहा है या नहीं लग रहा, या आप लोग भी मजबूरी बस बोल रहे हो, कांस्टेंट जवाब आ रहा है, ऐसा लग रहा है या मजबूरी है, कब सर बोल रहे हैं तो होगा, ऐसा तो नहीं ना लग रहा। अब सर बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो कांस्टेंट मोशन जरूर है, कांस्टेंट जवाब नहीं देना है ना। समझ में आ रहा है तो जवाब देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मजबूरी अब सर बोल रहे हैं तो होगा नहीं करेगा, है ना। तो बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 10 है, ये 10 है, तो आखिर ये 10 मीटर का धागा और ये 10 मीटर का धागा आखिर कहाँ जाएगा, ये इधर ही आएगा। इधर 10 कितना हो गया साहब, 20 मीटर हो गया। बात समझ में आ रहा है। yes, ये 10 कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर a होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2a से। बात समझ गए। इसलिए कि जैसे ही ये पुल्ली जब यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों धागा आखिर गया कहाँ, ये तो इधर ही आएगा, क्योंकि ये भी फिक्स है, यहाँ पर भी ये फिक्स है, तो धागा जाएगा कहाँ, है ना। धागे को तो इधर आना ही पड़ेगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से सोच करके एक्सेलरेशन को हम लोगों को रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये बात आपके मन में हो सकती है कि ये तो सर डिस्प्लेसमेंट की ना बात हुई, हाँ बात तो सही है, डिस्प्लेसमेंट की हुई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर दुगुना होगा तो वेलोसिटी भी दुगुना होगा और एक्सेलरेशन भी दुगुना हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा आप यहाँ समझिए। तो बात तो हम जो करनी थी वो हमने कर ली, अब आपको समझाने के लिए हम फिर बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी काम आपको ऐसे डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, समझिए कि होगा कैसे। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आपके पास होता है साहब, dx/dt। अब हम ये करें कि हमने जो है डिस्प्लेसमेंट को दोगुना कर दिया। क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, दोगुना। x था पहले, तब क्या हो गया, तो 2 बाहर निकल गया कि नहीं, yes, तो 2 और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, dx/dt। तो डिस्प्लेसमेंट दुगुना हो गया, तो देखिए वेलोसिटी क्या हो गया, दोगुना हो गया। yes, मान लो इसको v1 मान लेते हैं सपोज, तो ये 2v के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, yes, आई बात समझ में। देख लीजिए ये 2v हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, दुगुना हो गया। फिर अगर वेलोसिटी दुगुना हो जाता है तो एक्सेलरेशन देखिए, तो साहब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास। तो अगर वेलोसिटी दुगुना हो गया तो यहाँ पर आप v को क्या कर लोगे साहब,
क्या कर लेंगे, 2 भी कर लेंगे डबल। तब आप देख लो तो साहब A इक्वल टू 2 को बाहर निकालो dv अपॉन dt। तो अब जो एक्सेलरेशन है 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हो गया कि नहीं, 2 गुना हो गया कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 2 गुना हुआ तो वेलोसिटी भी 2 गुना हो गया और एक्सेलरेशन भी 2 गुना हो गया। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर और दूसरा तरीका समझिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की बात है। ठीक है, फिर देखिए अब जैसे दूसरे तरीके से आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लो इसी फिगर में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा जरा कर देते हैं। यहां देखिए, मान लेते हैं इधर का जो एक्सेलरेशन है ना ये a1 है और इधर का एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2 है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है a1, इसका नीचे कितना है a2 है। ठीक है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा और ये नीचे जा रहा। अच्छा, इसमें कहीं कोई कुछ फोर्स लगा रहा है कि ये तो अपने ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है बेचारा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता इसमें है क्या? इसलिए कंसेप्ट इसमें यह है कि इसमें वर्क डन 0 होता है। और वर्क डन कर कौन रहा है? फोर्स यहाँ पर कौन सा है साहब? टेंशन है। फोर्स कौन सा है? टेंशन है, मतलब टेंशन फोर्स है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। टेंशन फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स will be 0। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स will be 0। तो देखो इसका दूसरा तरीका है ये। हालांकि आपको निकालने के लिए जो हमने ट्रिक दिया उसका यूज आराम से करके आप एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं कि धागा कितना मीटर ऊपर जाएगा तो कितना मीटर नीचे आएगा। वो तरीका अच्छा लगा है ना? तो उसी तरह से करना है। लेकिन अब आपको ये दूसरा तरीका बता रहे हैं वर्क डन का। ठीक है, ये निकलता कैसे है, ये वर्क डन का तरीका है। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? Fs cos थीटा। क्या होता है? Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा में थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये सिस्टम ऊपर जा रहा है और मान लो ये नीचे आ रहा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर है। ध्यान दीजिए पहले। अब यहाँ पर देखो, तो इसमें होता क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है क्या? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ऐसे स्थिति में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स विल बी 0। एक्सटर्नल कुछ नहीं है, जो है वो खुद टेंशन के कारण ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी के मास के कारण ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स विल बी 0। तो वर्क इक्वल टू F डॉट S होता क्या? Fs cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स का मतलब टेंशन हुआ, टेंशन। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो आइए हम इसकी बात करें पहले। तो यहाँ टेंशन देखिए, इधर T1 ऊपर और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। मान लिया इधर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर x2 यहाँ हो गया और cos थीटा लेंगे तो cos 180 बनेगा। यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा। ठीक है, 180 बनेगा। तो cos 180 -1। ठीक है, तो ये जो माइनस लग गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप इधर आइए, इधर फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो टेंशन है T1 और यहाँ भी टेंशन है T1। तो T1 इंटू T1, ये दोनों मिलके आपका 2T1 हो गया। T1 प्लस T1 2T1, तो 2T1 हो गया। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है? ऊपर है। तो टेंशन मतलब फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो फोर्स यहाँ पर 2T1, डिस्प्लेसमेंट x1 और दोनों आपका ऊपर है। दोनों क्या है? ऊपर है। जिसका मतलब थीटा 0 हो गया।
तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया, इसलिए cos 0 1, ये नहीं लिखा गया। तो दूसरी बात, वर्क डन होना कितना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो माइनस T1 x2 प्लस 2T1 x1 इक्वल टू क्या, 0। अब इसको उठा करके इधर पटक दीजिए, तो T1 x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1 x1। तो यहाँ पर देख लीजिए T1 कट गया, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x1। तो कहने का मतलब x2 जो है 2x1 के बराबर हुआ, तो x2 मतलब नीचे ये जो जाएगा x2 2x1 के बराबर हो गया। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, है ना, यहाँ पर x1 मान लो ये 2x1 के बराबर होगा, और अगर x1 5 मीटर है तो ये धागा कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा। ये यहाँ से यहाँ चला गया 5 मीटर, ये कितना जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला गया 10 मीटर, ये कितना जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला गया 20 मीटर, ये कितना जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला गया 50 मीटर, ये कितना जाएगा, इसका आधा चल जाना। ऐसा नहीं कि जो उसमें आ जाना, इधर बात समझ गए ना, है ना। तो दुगुना आधा वाला नियम समझ गए ना, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक बात है। तो हालांकि हमने कहा कि ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, आपको जो ट्रिक बताई थी है बस उसी से काम करना है, इसकी कोई जरूरत सवाल में नहीं है ना। कैसे होता है ये इसकी बात हुई, ठीक है। और ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर दुगुना होगा तो वेलोसिटी भी दुगुना हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर है, जरा ध्यान से देखिए, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है दूसरा, अब यहाँ पर टेंशन वाली बात आती है कि यहाँ पर जैसे टेंशन क्या है, T1 है, यहाँ पर टेंशन क्या है, T1 है, और एक स्ट्रिंग आपका यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग आपका यहाँ पर है, और इसमें टेंशन क्या मान रहे हैं, T2 मान रहे हैं। एक स्ट्रिंग यहाँ पर है और इसमें टेंशन हम लोग क्या ले रहे हैं, T2 ले रहे हैं। तो T2 जो है ये 2T1 के बराबर होगा, T2 जो है ये 2T1 के बराबर होगा। अब कैसे होगा, अब इसमें भी आप ये जानना चाहें कि भाई होगा कैसे, तो वेरी सिंपल है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। पुल्ली पर रिजल्टेंट फोर्स लगा दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पुल्ली, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पुल्ली। किस पर फोर्स लगाना है, पुल्ली पे फोर्स लगाना है। ये पुल्ली है, पुल्ली पर फोर्स लगाना। और आपको क्या बताएं, पुल्ली हमेशा क्या होता है, पुल्ली हमेशा मासलेस होता है। पुल्ली हमेशा क्या होता है, मासलेस होता है ना। पुल्ली भी मासलेस, स्ट्रिंग भी आई बात समझ में, ठीक बात है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पुल्ली, तो तरीका क्या है रिजल्टेंट फोर्स का, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर इधर दिए हुए हैं, जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, हम इसी पर बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो इसमें बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, T1 मतलब 2T1। बड़े फोर्स में छोटा फोर्स फिर किसको घटाएंगे, T2 को घटाएंगे। किस पर ले रहे हैं, पुल्ली पर। होता क्या है, ये मास इंटू मास कितना, लड्डू हो गया। तो T1 2T1 बराबर T2, तो T2 बराबर 2T1 कैसे हो गया, ये समझ गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो चीज का ही ध्यान मेजर रूप से रखना होता है। एक तो एक्सेलरेशन दूना आधा वाली बात, एक्सेलरेशन दूना आधा वाली बात, और टेंशन दूना आधा वाली बात, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ ये T1 तो 2T1, और ये किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अब आइए हम इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, और अभी यहीं पर क्लियर होगा। जरा ध्यान से देखिए। अब फिर से इस फिगर को मैं बनाऊंगा, और इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सिर्फ अब कहने से नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने से बात होती है, तब फिर ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसी का एक फिगर बना रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। फिर इधर हमने मास दे दिया 2m, और इधर दे दिया m, ठीक है। इधर मास 2m दे दिया,
और इधर एम और यहाँ पर इसको फिक्स किया। इसमें मूवेबल पुल्ली कौन सा है? यह जो है मूवेबल पुल्ली है। ये क्या है? और ये क्या है? फिक्स पुल्ली है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे हम एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं किसका? दोनों का, as shown in figure find out acceleration of the bodies। दोनों का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि अगर एक का एक्सेलरेशन निकलेगा तो दूसरे का तो अपने आप निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो किसी का पूछें, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा अब ये बताओ, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर मान लिया, हालांकि ये 2m है तो इसको नीचे मानना ही ज्यादा अच्छा है, दोगुना मास है तो मानना चाहे तो आप मान सकते हो ऊपर भी, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए इधर ही मान लेते हैं, आप लोग की इच्छा इधर ही है तो इधर मान लेते हैं। अगर ये इधर a हुआ तो इधर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलिए, सोच लो, है ना? सोच लो क्या होगा? अच्छा अगर मान लीजिए ऊपर ही एक्सेलरेशन से जाता तो इधर कितना होता? तो क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर ये ऊपर एक्सेलरेशन से जाता तो ये 2 है ना, तो अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो अभी 2 होगा। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। ये अगर ऊपर एक्सेलरेशन से जाता तो ये कितना होता, और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा तो ये कितना सीधा रहेगा? 2 से। बात बराबर है ना? बात समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर टेंशन वाली बात, तो सेम स्ट्रिंग कहां से कहां तक है? जरा ये देखें तो ये आपका यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं T1, ये भी मान लिया T1 और ये भी मान लिया T1, और यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें मान लेते हैं T2। ठीक है, तो आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए इधर जो वेट लगेगा तो 2mg, और इधर जो काम का फोर्स लगेगा इंक्लाइंड प्लेन पर, ये कितना लगेगा साहब? mg sin थीटा। क्या लगेगा? mg sin थीटा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है ना। तो फिर अब क्या करना है? इक्वेशन लगा देना है। ठीक है, इक्वेशन लगा दीजिए। चलिए एक बार हम लोग पहले इसके लिए इक्वेशन लगा देते हैं। इस बॉडी के लिए कुछ नाम दे देते हैं, इसका A और इसका B। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी A, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी A पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जरा बोलो तो साहब। A पर रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पर, ये बॉडी जा किधर रहा है साहब? इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा? बड़ा फोर्स कौन सा होगा? तो क्या लेंगे हम लोग? T1 में घटाएंगे। T1 में किसको घटाएंगे? mg sin थीटा को घटाएंगे, तो ये किसके बराबर होगा? मास इनटू मार्केबल पॉइंट। ये नहीं, आदत होती है जे लेने की, यहाँ पर 2a लेना है, गलती होती है, सबसे होती है, मैं भी ध्यान नहीं रखूंगा, सबसे भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, है ना। तो a नहीं बल्कि 2a लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फास्ट हो गया। अब आइए फिर इस पर बात करें, इस पर बात करें। तो ये बॉडी जो है ये किधर जा रहा है? अगर ये आपका ऊपर गया तो ये किधर गया? नीचे गया। ठीक है, तो ये अगर ऊपर गया तो ये किधर गया? नीचे गया। तो बड़ा फोर्स कौन सा हुआ? तो 2mg में किसको घटाएंगे? T2 को घटाएंगे। 2mg में किसको घटाएंगे? 2mg में T2 को घटाएंगे, इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू, बोलिए कोई तकलीफ इसमें? 2m। मास इसका 2m है। मास कितना है? मास 2m और एक्सेलरेशन इसका यही होगा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब ये बताइए कि T2 और T1 में क्या रिलेशन था? T2 equal to 2 T2 इक्वल टू 2T1, T2 इक्वल टू T2 इक्वल टू, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप T2 को आप यहाँ पर 2T1 बैठा दें, उसके बाद फिजिक्स उसकी खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स।
तो चलिए एक बार हम इसको फिर लिखते हैं इस इक्वेशन को, T1 माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू 2m, और यहाँ देखिए फिर 2mg माइनस T2 का स्थान पर क्या देंगे, T2 का स्थान पर क्या देंगे, इज इक्वल टू क्या 2ma, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ऐसे तो कटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, T1 को कटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे कट जाएगा, देखो ये कटेगा 2T1 तो साफ हो गया साहब, और फिर यहाँ कितना हो गया देखो तो 2mg, ठीक है, माइनस ये 2 से गुना होगा, चलिए बोलते चलिए आप लोग 2mg साइन थीटा, ठीक है। तो 4ma यहाँ 2 2 4, 4ma प्लस 2ma कितना हो गया साहब, 6ma, ठीक है ना। तो अब यहाँ कितना हो गया, 2mg को कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 2mg कॉमन हो गया, अब 1 माइनस 2mg कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो और ये कितने के बराबर हो गया, 6ma, ठीक है। तो और मास यहाँ से कट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2g 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 6, ये एक्सेलरेशन हो गया 2g 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 6। अब अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी हम लोग दे लें तो फिर और इसका आसान हो जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर रख लेते हैं और यहाँ तक आपका आ गया, तब लास्ट में थीटा का वैल्यू आपको हम दे देते हैं 30 डिग्री, उसके बाद निकालिए ये कितना आता है। ये बात समझ में आया, यहाँ पर अब थीटा को हम 30 डिग्री दे देते हैं, तो देखो यहाँ देखिए जरा, थीटा को हमने 30 दे दिया, 2g, उसके बाद 1 माइनस साइन 30 कितना होता है साहब, साइन थीटा, साइन 30 हाफ हो गया, और उसके बाद नीचे क्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2g 1 माइनस हाफ कितना, हाफ हो गया, उसके बाद यहाँ पर 6 अपने जगह पर है, तो ये 2 कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया साहब, g/6, a इक्वल टू g अपॉन 6। ये एक्सेलरेशन किसका हुआ, ये एक्सेलरेशन किसका हुआ, किसका हुआ, a निकाला हमने, a किसका माने हम लोग, बॉडी b का, बॉडी a का कितना हो जाएगा साहब, बॉडी a का, बॉडी a का 2 गुना 2 है सीधा, 2 से गुना कर दीजिए 2g/, तो g/3 हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गए। और ये क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन एससी वर्मा में है, वहां भी एक्सप्लेनेशन ही पूछ रहा है, ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे डिस्कस करें। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर 2 बॉडी है, एक 2 kg का है और यहाँ पर 6 kg का है, 6 kg का है, ठीक है। और यहाँ जो है ये पुल्ली क्या है, ये फिक्स पुल्ली है, ये पुल्ली फिक्स पुल्ली है, और ये पुल्ली क्या है, मूवेबल है, यह जो है मूवेबल पुल्ली है। तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन हमको देखना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखना है। अब ये बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ जो पुल्ली है उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर चला जाए तो ये कितना से जाएगा नीचे, 20 से जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन इधर a मान लें तो इसका कितना होगा, 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, ये क्लियर है। दूसरी बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा यह जो है सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन T1, और ये जो छोटा धागा है यहाँ टेंशन मान लिया T2 है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन क्या मान लिया, T2 है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, टेंशन भी आपको निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है।
तो सबसे पहले तो टेंशन का जो रिलेशन है इस चीज को ही हम लोग यहाँ पर क्लियर कर ले। तो T2 इक्वल टू कितने के बराबर होगा साहब, है ना, ये पता है आपको। T2 इक्वल टू 2T1 ऊपर नीचे बराबर कर देना है, कारण आपको पता है, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए इधर जो वेट लगेगा कितना लगेगा 6 kg, तो मतलब 6g कर देते हैं और इधर क्या हो गया 2g हो गया, ठीक है। तो ये बॉडी किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये बॉडी ऊपर जा रहा 2 kg वाला ऊपर जा रहा है। बेचारा हल्का है, गरीब आदमी ऊपर जा रहा है, और ये जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। 6 kg वाला बॉडी नीचे आ रहा है, आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या, ठीक बात है, आना चाहिए, तो अच्छी बात है। अब आइए यहाँ पर, इस पर हम लोग बात करें रिजल्टेंट फोर्स ऑन 6 kg, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 6 kg। तो 6 kg पर रिजल्टेंट फोर्स, जरा ध्यान से देखिए और बताइए रिजल्टेंट फोर्स का तरीका क्या होता है। बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को हटा देते हैं, तो 6g माइनस क्या इज इक्वल टू क्या मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 6 है और एक्सेलरेशन कितना, हाँ एक्सेलरेशन यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपके पास देखिए, अब इस पर बात करें हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्या तरीका होगा, बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को हटाएंगे, तो इसके लिए बड़ा फोर्स कौन सा होगा, T2 होगा, इसलिए कि ये ऊपर जा रहा है साहब, तो T2 माइनस 2g इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है इसका a, एक्सेलरेशन इसका a है, 2 नहीं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, और यहाँ पर एक मार्केबल पॉइंट है, T2 के स्थान पर 2T1 को पुट कर देना है, T2 के स्थान पर 2T1 को पुट कर देना है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार हम फिर इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, 6g माइनस T1 इज इक्वल टू 6 दूना 12, और T2 के स्थान पर दे दिया 2T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। बोलो कोई तकलीफ है, ये फर्स्ट ये सेकंड है, और कहा जाए तो फिजिक्स अब इसमें इतना ही है, ठीक है। बाकी जो कटे कटाइए, जो बचे, और अगर नहीं कटे तो थोड़ा सा तिकड़म लगाइए, मतलब इसको 2 से गुना करिएगा तभी ना कटेगा, ऐसे तो कटेगा नहीं, नहीं कटे तो थोड़ा सा तिकड़म लगाइए। ये कट गया, अब 2 से गुना किया तो 6 दूना 12 जी हुआ ना जी, ठीक बात है। अब माइनस यहाँ पर 2g इक्वल टू ये कितना हो गया साहब, 12 दूना 24 और 2 26 26, और ये कितना हो गया 12g माइनस 2g, बोलो कितना 10g। तो ये देख लीजिए, अब इधर फिगर तो बनाई चुके आप लोग, अब तो ये कितना हो गया साहब 26a इक्वल टू 10g, 10g का मतलब g 10 ले लें, यहाँ 100 हो गया, तो a का वैल्यू 100 अपॉन 26, रहने दीजिए इतना ही, और कटाना चाह रहे हो तो 50 अपॉन 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल गया। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, तो ये एक्सेलरेशन किसका हुआ, किसका एक्सेलरेशन हुआ, किस बॉडी का, ए किसका माने हैं 2 kg वाले का, है ना, और बड़ा वाला बॉडी का तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा साहब, कितना यहाँ पे 100/13, हाँ 100/13, मतलब 2a जो हो गया ये, है ना, ये बड़ा वाले का होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब टेंशन का भी टेंशन इससे दूर कर सकते हैं, जो आपको इक्वेशन में इच्छा हो पुट कर लीजिए, और टेंशन का टेंशन दूर कर लीजिए। तो T2 इक्वल टू 2g प्लस 2a लीजिए, ये दे दिया, तो 2g मतलब 20, 2a का मतलब 50/13, कितना हो गया साहब 13 एलसीएम हुआ, 13 दूना 26, 260 हुआ ना जी, और यहाँ कितना 100, तो ठीक बात है, 260 और 100
तो 360 अपॉन 13 न्यूटन, ये क्या निकला साहब? T2। तो T1 कितना हो जाएगा? 180/30। T2 अगर निकल गया तो T1 T2 का आधा हो जाएगा। आधा मतलब 360/13 है, 180/13 न्यूटन, है ना? तब इसमें आपको 4 क्वेश्चन हो गया, है ना? है ना, 2 टेंशन और 2 एक्सेलरेशन का, 2 टेंशन और 2, है ना? दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ, हालांकि आधा तो गुना वाला ही फर्क होगा, एक निकला तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। टेंशन में भी अगर एक निकला तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? यहाँ पर ये कटने के लिए, यहाँ पर कटाने के लिए बच्चा पूछा, यहाँ पर देख लो, जवाब सुन लीजिए। यहाँ पर हमने क्या कहा? जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। और नहीं कटे तो तिकड़म लगाइए। यहाँ पर ऐसे सीधा सीधे नहीं करता तो इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा हुआ ना, 2T1 था, यहाँ भी अब 2T1 हो गया। जरा मैदान साफ करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए ठीक है, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी है ना, और अगर फायदा हुआ हो तो क्या को लाइक सब्सक्राइब, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।